नमस्कार किसान भाइयों। आप में से बहुत सारे किसान भाइयों के मैसेज हैं, क्वेश्चंस हैं और फ़ोन कॉल्स भी हैं आए। आपने पूछा कि अब आपको बताना यह है कि पहला पानी कब लगाएं और उसके साथ किस तरह से हम खादों का प्रबंधन करें। आज इसी विषय पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं किसान भाइयों। देखिए, पानी पहला कब लगाना है, आलू की फसल में कितना लगाना है, ये सब कुछ बहुत कुछ इसका मिट्टी और वातावरण पर निर्भर करता है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये देखना होगा कि आपकी मिट्टी के अंदर जल धारण क्षमता कैसी है। जब आलू की आपने बुवाई की थी तो सूखी मिट्टी में की थी, पलेवा लगा के की थी या बरसात के बाद की थी। ये तीन आपकी कंडीशन हो सकती है, क्योंकि इस बार जो पोजीशन रही है वो बरसात हो गई थी तो ज़्यादातर किसी को पलेवा लगाने की आवश्यकता पड़ी नहीं। उत्तर प्रदेश और बिहार की हम आसपास की बात करें, मुझे लगता है संपूर्ण उत्तर प्रदेश में इस बार जो बुवाई हुई है वो किसी को पलेवा लगाने की आवश्यकता रही नहीं होगी। एक आध कोई किसान ऐसा हो सकता है। अब उस समय डिपेंड करता है कि मिट्टी के अंदर नमी कितनी थी और नमी कितने बाद सूख जाती है, यानी कि उस मिट्टी की जल को धारण रखने की कितने समय तक धारण करने की क्षमता है, इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। साथ ही डिपेंड करता है कि जब आलू की बुवाई हुई थी उस समय मिट्टी की भुरभुरापन कितना था, मिट्टी अच्छी तरह भुरभुरी हो गई थी, ऊपर से अच्छी परत चिकनी हो गई थी, या आपकी मिट्टी चिकनी है, दोमट है, काली है, तो उसमें थोड़ा सा कंकड़ रह जाते हैं। यानी कंकड़ नहीं कहेंगे उसको, कहेंगे उसमें डेले बने हुए रह जाते हैं, छोटे 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 डेले। भले ही आपने रूटावेटर चला हो फिर भी डेले बने रह जाते हैं। इन सब कंडीशंस से सिंचाई का ताल्लुक है किसान भाइयों। तो बात करें किसान भाइयों, इसमें बिजाई से पूर्व खेत की स्थिति, मिट्टी में पानी धारण करने की क्षमता, पलेवा के बाद या पलेवा बिना पलेवा के सूखी मिट्टी में बुवाई, पहली सिंचाई सामान्यतः अगर आपने पलेवा लगाने के बाद की है, एक आवश्यक नमी होने के बाद की है, तो 18 से 21 दिन पर सिंचाई की जाती है। अगर किसान भाइयों आपकी मिट्टी सूखी थी, शुष्क थी, आप जब जो जुताई के बाद पता, तो उसमें सूखी मिट्टी में अगर आलू को बुवाई हुई है तो पहले ही हफ्ते में आपको सिंचाई कर देनी चाहिए। सिंचाई कितनी करनी चाहिए, अगर इस विषय पर बात करें तो जिस लेवल पर आपका बीज है उस लेवल तक सीलन पहुंचनी चाहिए, पानी नहीं, सीलन पहुंचनी चाहिए, उस लेवल तक की आपको सिंचाई करनी है। उसको क्रॉस नहीं हो जाए, ये देखने, जैसे ऊपर से 4-5 इंची नीचे बीज होता है, 5 इंची 6 इंची, चिपसोना का थोड़ा नीचे होता है 7-8 इंची पर, 37 जो आलू है उसका 5 इंची 6 इंची पर बीज होता है, 5 इंची पर होता है जनरली। तो उसी हिसाब से सिंचाई का प्रबंधन आपको करना है, सीलन पहुंच जाए। अब सीलन पहुंचने के बाद अंकुरण हो जाता है। सामान्य तौर पर अगर पर्याप्त नमी थी खेत में तो 12 से 15 दिन पर अंकुरण निकल आता है। तो उसके बाद अंकुरण जो है तेजी से निकलेगा। कभी कभी क्या होता है किसान भाइयों, कुछ भ्रमक हमारे गलतफहमी ये होती है कि हमारी मिट्टी में पर्याप्त नमी है, जबकि अंदर नमी नहीं होती। तो उस कंडीशन में कभी कभी जो क्वेश्चन है उसी का ये उत्तर है कि एक समान अंकुरण नहीं हुआ, कहीं ज़्यादा हो गया कहीं नहीं हुआ। उसके दो कारण हो सकते हैं, एक तो नमी की जो है समानता नहीं थी खेत में, दूसरा बीज जो है समान तरीके से नहीं डाल पड़ा, मशीन की भी कमी हो सकती है। तो दोनों में से क्या कारण है, इसकी जानकारी के लिए थोड़ा सा आप टटोल करके बीज को जरूर जांच लें हल्के तरीके से कि कहाँ तक अंकुरण आया है। उस कंडीशन में अगर सिंचाई की कमी है तो आपको बीज तक की लेवल पर पानी पहुंचाना होगा, उस तक सिंचाई करनी होगी, नमी पहुंच जाए। और अगर बीज की कमी रह गई थी, बीज नहीं पहुंचा वहां पर, तो खुरपी से आप, अगर बीज उपलब्ध है तो आप लगा सकते हो, अन्यथा और कोई उपाय इसका संभव नहीं है। तो इस तरह से आप जो है सिंचाई का प्रबंधन कर सकते हो किसान भाइयों। इसके बाद हम बात करते हैं कि पहली खाद में क्या देना है और कितने दिन बाद पहली खाद देनी है। इसकी भी कंडीशन डिपेंड करती है बेसल डोज में आपने जो दिए हैं रासायनिक फर्टिलाइज़र या आप जैविक फर्टिलाइजर, उन सब का जो है यहाँ पर निर्भरता उन्हीं पर है कि पहली खाद कितने दिन में देनी है। किसान भाइयों, जब पौधे का अंकुरण होता है तो अंकुरण के लिए आवश्यक भोजन यानी एनर्जी वो पौधे के ट्यूबर्स के अंदर से ही लेता है। अब अंकुरण के साथ साथ उसकी जड़ें भी होती हैं किसान भाइयों। अंकुरण ऊपर की तरफ होगा और जड़ें उसके नीचे बनती है, काफ़ी बड़ा जड़ बन जाती है। जब जड़ें फलने फूलने लगती हैं तो जड़ मिट्टी में प्राप्त खनिज लवण या जो भी आपने दिया है पोषक तत्व, तो उनको वो ग्रहण करेंगे और पौधे को देंगे।
लेकिन जब मिट्टी शुष्क हो जाती है, जब 20-21 दिन तक अंकुरण जब आता है, तब तक मिट्टी शुष्क हो चुकी होती है। तो लेकिन वो अंदर जो पड़ा हुआ आपका खाद है वो अपना काम कर चुका होता है, वो पक चुका होता है। अगर हम आपकी भाषा में बात करें तो वो यानी कि साइंटिफिक भाषा में करें तो आयनित होने लगता है या घुलने लगता है नमी के कारण, और वो बड़ी आसानी से जड़ों तक पहुंचने लगता है और जड़ें उसका आयनिक फॉर्म में अवशोषण करती हैं और पौधे को देती हैं। उस कंडीशन में अगर आपने सिंचाई जब कर दी है और नमी पर्याप्त है तो वो वहां से भोजन ले रहा है। तो अभी पहले 30 दिन तक आपको किसी प्रकार के खाद की पोषण की आवश्यकता नहीं है। किसान भाइयों, अगर आपका सब कुछ ठीक रहा है तो 30 दिन में पौधे के अंदर 3 से 4 पत्तियां ऊपर आने लगेंगी। 30 से 35 दिन में उस समय किसान भाइयों एक पोषण ऊपर से भी देने की आवश्यकता होती है। अगर आपने बेसल डोज में थोड़ी बहुत, या तो जैसे अभी आजकल यूरिया नहीं मिला तो लोगों को नाइट्रोजन की कमी हो सकती है, या फिर फास्फोरस भी अगर नहीं मिला है, डीएपी नहीं मिला है तो फास्फोरस की भी कमी हो सकती है। अगर आपने पर्याप्त फास्फोरस बिजाई के समय बेसल डोज में नहीं दी थी तो यहाँ पर 30 दिन से लेकर के 35 दिन पर एक 500 से 700 मिलीलीटर नैनो डीएपी ले लें आप, उसके साथ 500 ml सागरिका ले लें और इसको जो है एक स्प्रे कर दें 2 से लेकर के 4 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल करके। अगर आपकी 15 लीटर की टंकी है तो 15-45 से 60 लीटर 60 ml आपको नैनो डीएपी डालना है टंकी के अंदर। 45 ml डाल सकते हैं, 40-45 से 45 से 50 ml डालकर उसको स्प्रे करना है और अच्छी तरह से पौधे की पत्तियों पर ही करना है, बाकी ज़्यादा जगह नहीं करना। मुझे लगता है कि 150 लीटर पानी में काम हो जाएगा। इसके साथ अब उसमें आप लिक्विड सागर का भी मिला सकते हो, इतनी मात्रा में आपको लिक्विड सागर का भी देनी है। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर आपको ऐसा लगता है कि पौधे की पर्याप्त ग्रोथ नहीं हो रही है, उसमें वेजिटेशन बढ़ नहीं रहा है, तो हो सकता है इसमें नाइट्रोजन की कमी महसूस कर रहा हो पौधा। तो इसके आगे पीछे 1-2 दिन में आप नैनो यूरिया या यूरिया जो आप देते हो उसको 500 से 700 ग्राम यूरिया ले सकते हो, नैनो यूरिया 500 ml ले सकते हो। उसके साथ भी आप कोई भी सागरिका या कोई भी आप जो है सी बीड्स का लिक्विड में ही लेकर के इस पर एक स्प्रे कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि नीचे से जो भूमि के अंदर जो आपने पोषक तत्व दिए हैं उनको तो लेगा ही लेगा, और ऊपर से आपको पर्याप्त पोषक तत्व मिलने से उसकी ग्रोथ यहाँ पर आवश्यक होती है। जितनी भी नाइट्रोजन की मात्रा देनी है किसान भाइयों, उसके अलावा अगर आपने पहली सिंचाई पहले हफ्ते में कर दी थी तो दूसरी सिंचाई 30 दिन के आसपास आप करेंगे, और 30 दिन पर जब दूसरी सिंचाई करते हैं तो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ऐसे समय में पर्याप्त वृद्धि हो रही है, सब कुछ ठीक है, तो आप यूरिया का इस समय जो है खाद का छिड़काव करते हैं। जो लोग 30 दिन पर के आसपास यूरिया के खाद का छिड़काव करते हैं वो 35 से 40 किलो यूरिया, उसके अंदर कोई भी सीविड आप 10-12 किलो 10 किलो के हिसाब से सागर का ले सकते हैं। और अगर कोई सागर का न देना चाहे तो मैंने सरसों की खली के बारे में कहा था, 10-12 किलो 10 किलो के आसपास आप सरसों की खली को कूट करके बारीक कर लें और यूरिया के साथ मिला करके आप इसको दे सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा किसान भाइयों। और इसके अलावा आपने अगर ह्यूमिक एसिड पर्याप्त बेसल डोज में नहीं दिया है तो यहाँ पर भी आप ह्यूमिक एसिड का भी प्रयोग यूरिया के साथ मिला करके कर सकते हैं। 1 से 2 किलो ह्यूमिक एसिड जो है आप पिला करके छिड़काव विधि से दे सकते हैं। सिंचाई के पहले अथवा सिंचाई के बाद, दोनों ही परिस्थितियों में आप ये काम कर सकते हैं। हल्की नमी खेत में होनी चाहिए, या तो फेंकने के बाद आप दूसरे दिन पानी लगाते तब भी नमी हो जाएगी, वो पानी से थोड़ा पिघल जाएगा, उसके बाद आप पानी दे सकते हैं। और या पर नमी पानी देने के बाद आप डालते हो तो भी बहुत बेहतरीन काम करता है। सामान्यतया किसान भाइयों पैर अगर नहीं चिपकते, मिट्टी ऐसी है, तो आप पानी देने के 2-3 दिन बाद इसका खाद का प्रयोग करेंगे तो बेहतर रहेगा। उसका कारण ये किसान भाई, जो हम छिड़क करके खाद देते हैं वो नालियों में बिखरा रह जाता है, और जब पानी प्रेशर से आता है तो उसके साथ बह करके एक जगह पर चला जाता है। उस व्यवस्था से आप बचा लेंगे तो कभी भी दे लें। अगर ऐसी व्यवस्था को बह कर जाता है तो बाद में देने में ज़्यादा लाभ है। तो यही बस अभी इतना ही देना है, फिर 40 से 45-50 दिन पर क्या करना है उसके बाद अगला वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय।